बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये द्वितीय वर्ष का पेपर है और वार्षिक परीक्षा हुई है 2021-22 की, अर्थात 22 का ही पेपर है। अभी पेपर हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जिनकी परीक्षा अभी हिंदी की होने वाली है। हिंदी देखिएगा, हिंदी की परीक्षा आपकी होने वाली है और उसी का ये पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य या आधुनिक हिंदी काव्य जिसको आप बोलते हैं, एक ही बात है। समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। पूर्णांक आपका कितना था भाई? पूर्णांक आपका 100 का था। तो आपको बता दूं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का ये पेपर है और ये पेपर आपका किसका? जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर है। तो इसी बहाने आप देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और इससे पहले जो है हमने और दे दिया, आप लोगों ने उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। और आप देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 के मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। आप लोगों ने उसको देखा नहीं तो देख लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो और एक आध मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास कर सकता हूँ। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पर आपकी चीज़ें दिखाई पड़े। नोट में आपसे क्या कर रहा है, इसको सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। नोट में कह रहा है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक आपको दाहिनी तरफ अंकित किए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा आपके 200 शब्द की है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न नहीं है। खंड आपसे करा कि यानी लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न जो करा है, इसको आपको अगर कितने प्रश्न करने भाई? 4 प्रश्न यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। 10 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, यहाँ पर देखिएगा। निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए, यानी कि 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि द्विवेदी युगीन कविता में मैथिली शरणगुप्त का योगदान बताइए। अभी ये प्रश्न जरूर आपसे पूछेगा एग्जाम्स में, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम्स में। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उनके कला पक्ष और भाव पक्ष की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। और उन्हीं विशेषताओं को अगर आप मेंशन करेंगे हर जगह पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। मैंने पढ़ा दिया मैथिली शरण गुप्ता जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप देख सकते हो, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम्स में, तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। चाहे ये प्रश्न आपको करना पड़ेगा, चाहे ये करना पड़ेगा, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है, अथवा करके दिया इसका मतलब एक ही करना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, खा नंबर दिया है कि छायावादी कविता के विकास में द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख, यानी कि उन पर प्रकाश डालिए। जो द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो द्विवेदी युग की विशेषताएं, चाहे इतिवृत्तात्मकता हो या इसी प्रकार से प्रकृति के प्रति हो या इसी प्रकार से जो चीज़ें छूट गई थी उनके प्रति हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इनकी विशेषताएं क्या क्या, तो उन्हीं विशेषताओं पर प्रकाश डालना है आपको। अगर नहीं पता तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न कर सकते थे एग्जाम में आपने। निराला की जो बादल लाग कविता है, बादल लाग कविता के पठित अंश के कथ्य पर आप उस पर प्रकाश डालिए। ये निराला की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में बादल लाग संकलित है, तो उसको आपने जहाँ तक आपने पढ़ा है, आपके जो पाठ्यक्रम में जो भी पढ़ा जो है शामिल है, उसके हिसाब से आपको इसकी कविता के बारे में बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निराला की तोड़ती पत्थर कविता स्त्री संघर्ष की कविता है, पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चित तौर पर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, हमने इस कविता की व्याख्या बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में बताई है। आप लोग वह तोड़ती पत्थर कविता की व्याख्या डालेंगे, शुक्ला स्ट्री पॉइंट लास्ट में डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। तो इस कविता की व्याख्या आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पंत की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंत जी यानी कि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। अथवा करके दिया प्रश्न, अगर ये प्रश्न नहीं पता तो ये कर सकते थे इसके स्थान पर, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस कविता में क्या संदेश निहित है, ये स्पष्ट करना था आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसको प्रश्न को भी देख लीजिएगा आपकी सीरीज में मिले तो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि महादेवी की कविता में रहस्यात्मक प्रवृत्ति क्या क्या है, तो मिस बिल्कुल रही है इनकी कविता में, इसको पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर हमने दे दिया, आप लोग एक बार मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि नारी जागरण और महादेवी वर्मा के बारे में देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आपको लिखा। वैसे नारी जागरण में महादेवी वर्मा का एक उचित स्थान है, तो इसको लिखने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना के बारे में आपको बताना है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आप देखेंगे दिनकर जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य भी थे, और जो है दो कहीं ना कहीं पे रहे हैं, दो सत्र में, मतलब कि आप देखेंगे एक रहे फिर दोबारा भी रहे। तो दिनकर जी की अगर बात की जाए तो दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय भावना मुख्य रूप से मुखरित हुई है। आप इनके चाहे हुंकार, रेणुका, ये तमाम प्रकार की कविताएं हैं। दिल्ली पर इन्होंने 3-4 कविताएं लिखी हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगली पंक्तियाँ आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है नदी के दीप। नदी के दीप कविता का भावार्थ लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नदी के दीप कविता, इसका भावार्थ लिखने को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है अकाल और उसके बाद। ये भी एक कविता का नाम है, इसकी विशेषताओं को आपको बताना था। तो आप देखेंगे जो भी कविता, अभी जरूर नहीं कि अकाल के और उसके बाद कविता की या नदी के दीप कविता की आप भावार्थ वगैरह पढ़ने लगे। अब मैं मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता संकलित है, आपके पाठ्यक्रम में जो कविता संकलित है किसी भी जो है कवि की, आप उस कविता की विशेषताओं को देख लीजिएगा, उस कविता के भावार्थ को समझ लीजिएगा एक बार। उस कविता के भावार्थ मतलब समझ रहे कि कविता क्या कहना चाह रही है, कविता में क्या लिखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कविता का भाव क्या है। ओके, ये देखने का प्रयास। उसके बाद में आज्ञे की जो नई कविता, आज्ञे और नई कविता, बिल्कुल आज्ञे और नई कविता तो ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा, सभी में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अथवा दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निराला के कविता में काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूँकि काव्य सौंदर्य निराला की कविता में बहुत अच्छे अधिक मात्रा में आप देखेंगे नए प्रकार से नई कविता में आप देखेंगे निराला जी के बारे में। इनके जीवन में निराशा ही रही है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो निराला जीवन कहीं ना कहीं पे संघर्ष का जीवन है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है रोटी और संसद कविता की मूल भावना बताइए। रोटी और संसद कविता की सुदामा प्रसाद पांडे की शायद है, और इसकी आप कविता की मूल भावना बताएं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी संकलित है उसके हिसाब से आप करिएगा। ओके, आप दीर्घ टाइप के प्रश्न की अगर बात की जाए हम, तो यहाँ पर खंडवा से दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके दीर्घ प्रश्न। नोट आपसे करा कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं। इन खंड के सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, 4 के चारों। इनके उत्तर की अधिकतम सीमा कितनी, 500 शब्दों की है। यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है कविताएं दी हैं, इनकी व्याख्या करनी है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और 4 प्रश्न इस प्रकार से करने, 15 चौको 60, और 4 क्वेश्चन वहाँ पर करने थे, तो 40 नंबर वहाँ के हो जाते। आपके 100 नंबर का एक जो है पेपर था। प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा उसमें निहित काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखिएगा। और आपको बता दूं यहाँ पर ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है इनमें से केवल 4 नहीं करने हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो है थोड़ा सा देख लिया। यहाँ पर आपको करने क्या है, निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न यहाँ से आपके क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपके सभी 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। सभी 5 ही प्रश्न है और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है प्रथम प्रश्न जो है अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न आपका क्या है भाई, ये प्रश्न आपका पूर्ण रूप से अनिवार्य है। ओके, ये बात आपसे यहाँ पर कह रहा है। आगे देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पर कह रहा था, देखिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आप प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो आगे का था आपका। देखिए अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका जो ये प्रसंग व्याख्या है ये आप में भी यही आएगी, क्योंकि आप में जो कविताएं संकलित होंगी उसी से आपकी व्याख्या आएगी। तो आप लोग जो है अपनी जो अवतरण है उनकी व्याख्या देखिएगा, साथ संदर्भ आपको व्याख्या लिखने को लेकर के प्रश्न पूछेगा। देखिएगा यहाँ पर है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या जाता है उसमें पढ़ने में। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेदंतर सप्तावर्ण मरण रोक, शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रसार, जागो फिर एक बार। ये देखिए, जागो फिर एक बार कविता का ये शीर्षक है, इसी कविता से लिया गया है। अथवा अगर की दूसरी कविता दी गई थी, अगर वो प्रश्न आपको नहीं पता तो ये कर सकते थे इसके स्थान पर कि देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास विधर उरके से मृदु उद्गार कुसुम जब खुले मतलब खुल पड़ते स्वेच्छास। ये देखिए बड़ी अच्छी जो है पंक्तियां हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, उसमें निहित काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में रात सहस्त्र जो है फुट ऊंचाई पर अलख नाभ के उठने वाले निज के ही उन्दापक परिमल। ये देखिए बड़ी अच्छी पंक्तियाँ थी, इनकी व्याख्या आपको करनी थी। आगे कह रहा कि के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा, शायद उसी से हो।
अथवा करके आपको पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर देखिएगा। अगर ऊपर वाला नहीं पता तो ये कर सकते थे, बापूजी इस पर कैसा क्यों, मतलब कि इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो आप, यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। ये देखिए पंक्तियाँ बड़ी अच्छी हैं। और अगला प्रश्न आपके समक्ष आकर ये उतरेगा कि प्रसाद प्रेम और सौंदर्य, प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के अद्भुत कवि हैं, सातर्क विचार कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर का। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो ये पढ़ लीजिएगा, ये जरूर पढ़िएगा प्रश्न, आप एक बार देख लीजिएगा सीरीज में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के गीतों में वेदना की जो है कलामय अभिव्यक्ति है, समयक आलोचना कीजिए। देखिए आपके पाठ्यक्रम में अगर महादेवी वर्मा जी हैं तो आप इन प्रश्नों को पढ़िएगा, जो कवि हैं और जिनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं अगर वो आपके पाठ्यक्रम में तो उन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। अगर आप में कवि नहीं शामिल है तो आप मत पढ़िएगा, ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, अथवा अगर कह दिया कि पठित कविताओं के आधार पर धूमिल की काव्य संवेदना और काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न था। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये एक प्रकार से यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता। तो इस प्रकार से पूछा गया था, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गए होंगे। और आपके मॉडल पेपर सैन्य विज्ञान की पेपर 2 का मॉडल पेपर हमने दे दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा इसको भी, और पेपर हुआ हो तो आप सेंड कर दीजिएगा एक बार मेरे पास, ठीक है। और मनोविज्ञान का ये पेपर 2 है, इसका भी हमने दे दिया है, आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मनोविज्ञान पेपर 2, पेपर 1 का सभी का मॉडल पेपर 100% मॉडल पेपर हल करके दिया है हमने, पूरे के पूरे प्रश्नों को बताने का प्रयास, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।